दादा ठाकुर, एसपी साहब आए। वेलकम, वेलकम मिस्टर त्रिकाल चौधरी। लगता है तुम्हारे पांव के नीचे से जमीन निकल गई है। तुम्हारी आंखें धोखा नहीं खा रही है त्रिकाल चौधरी। ये देवराज सिंह है जो तुम्हारे जुल्म की चक्की में पिसने के बाद आज दादा ठाकुर के रूप में तुम्हारे सामने खड़ा है। हालांकि आज तुम्हारी हैसियत मेरे सामने कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं अपने पुराने दिनों को भुला नहीं और आज इस खुशी के मौके पर तुम्हें याद कर लिया। इनसे मिलो, मिस्टर डी के माथुर, इस शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन, सिर्फ 5,000 करोड़ के आदमी हैं। इन्हीं के इकलौते बेटे के साथ आज मेरी बहन की सगाई होने जा रही है। तुम्हारी तरक्की देखकर खुशी हुई, मगर तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारे कामयाबी की इमारत एक बारूद के ढेर पर खड़ी है। कानून की हल्की सी चिंगारी तुम्हें और तुम्हारे नाम को मिटा सकती है। कानून कानून सिर्फ कमजोरों और मजबूरों को मिटा सकता है त्रिकाल चौधरी। हम जैसे लोगों के सामने कानून और कानून वालों को झुकना पड़ता है। समय की कोख से जन्म लेने वाले इस ज्वालामुखी का नाम है दादा ठाकुर। आज किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं कि इसके साए तक को छू सके। अरे तुम्हारे माथे से पसीना छूट रहा है त्रिकाल चौधरी। बेटा, साहब को बियार दो। उठा लो त्रिकाल चौधरी, इस वक्त तुम्हें ठंडी बियर की सख्त जरूरत है। कम ऑन। ठीक हो, फाइल हम देख लेंगे। हाँ, हेलो मिनिस्टर। इफ यू डोंट माइंड, मैं रश्मि से कुछ अकेले में बातें करना चाहता हूं। शायद तुम्हें हैरत हो रही होगी कि तुम्हारे घर का पता कैसे मिला मुझे, लेकिन इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है रश्मि। प्यार करने वाले अपनी मंजिल ढूंढ ही लेते हैं, लेकिन मैं एक ऐसा बदनसीब इंसान हूं जो अपनी मंजिल के पास आकर भी उससे दूर हो गया। बाय द वे, जिंदगी का नया सफर तुम्हें मुबारक हो। ख़वातीनो हज़रात, इस मुबारक मौके पर आप सबका इस्तकबाल करते हुए मुझे बेइंतहा खुशी हो रही है। दोस्तों, आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। आज मैं अपनी बहन रेशमी और मिस्टर माथुर के बेटे विवेक की सगाई का ऐलान करता हूं। मैं आप सभी मेहमानों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने आज इस खुशी के मौके पर आकर हमारी खुशियां और बढ़ा दी।
त्रिकाल चौधरी को अपने सामने एक बेबस और कमजोर इंसान की तरह खड़ा देखकर आज इतनी खुशी मिली कि मैं बता नहीं सकता अकबर भाई। तुम्हारा खुश होना बिल्कुल जायज है। त्रिकाल चौधरी का यहां ट्रांसफर कराने का तुम्हारा क्या मकसद है वो मैं अच्छी तरह जान गया। मकसद बहुत साफ है अकबर भाई। त्रिकाल चौधरी से उसके हर जुल्म का हिसाब लेना है मुझे। अकबर भाई, जीते छोड़ना नहीं। अकबर भाई, अकबर भाई, अकबर भाई। शायद इतने ही दिन का साथ था अपना। मेरे जाने का वक्त आ गया। नहीं अकबर भाई, आपको कुछ नहीं होगा। इंसान दुनिया की हर जंग जीत सकता है, लेकिन मौत के आगे उसे हारना ही पड़ता है। अपना ख्याल रखना। देख चीता, दादा ठाकुर अकबर पीरजादा को अपने बाप का माफत समझता था। अगर उसने तुझे पहचान लिया होगा तो तेरा बचना बहुत मुश्किल है। मेरी बात मान, 2-4 महीने के लिए अंडरग्राउंड हो जा। मुंबई में चुपके रहना भी रिस्क है चिता, इसीलिए मैंने तेरे को मॉरिशस भेजने का फैसला किया। इसका मतलब ये मत समझना कि हम दादा ठाकुर से डर गए। जुर्म की दुनिया में वक्त और मौके के हिसाब से चलना पड़ता है। ये लो टिकट, शाम के फ्लाइट से निकल जाना। ठीक है भैया। अकबर पीरजादा को मारकर तू जिंदा नहीं रह सकता। चल। हेलो, यशवंत हियर। हेलो भैया, मैं चीता बोल रहा हूँ भैया। चीता, कहाँ से बोला? जिंदगी से दूर, मौत के करीब। तेरा भाई इस वक्त दादा ठाकुर के कब्जे में है। लेकिन दादा ठाकुर, ये ठीक नहीं है। आखिर मेरा भाई का कसूर क्या है? क्या किया उसने? अगर अपने भाई को जिंदा देखना चाहता है तो 10 मिनट के अंदर मेरे फार्म हाउस पर आ जा, वरना तेरे भाई की लाश मिलेगी। क्या बात है यशवंत? दादा ठाकुर ने चिता को किडनैप कर लिया। जल्दी चलो भाई साहब। दादा ठाकुर, अन्ना और उसके भाई हैं। दादा ठाकुर, चीता कहाँ है? तेरा चीता चिता पर लेटा है। मौत निगल गई उसे, वो देख। चीता, मेरे भाई। क्या हुआ? मैं जानता हूं इस समय तुम दोनों के दिलों पर क्या बीत रही होगी, लेकिन जिस वक्त अकबर पीरजादा की लाश कब्र में उतारी जा रही थी, उस वक्त मैं भी बहुत रोया था। वो मेरे लिए बाप के बराबर थे। तेरे भाई ने मेरे सर से बाप का साया छीन लिया। मैं चाहता तो इसकी लाश को जंगल में फेंकवा देता, जहां जंगली जानवर चीर फाड़ कर इसे खा जाते, मगर ऐसा नहीं किया।
क्योंकि मरने वाले का अगर अंतिम संस्कार नहीं किया जाए तो उसकी आत्मा भटकती है। चल अपने चीता की चीता को आग लगा दे। यहां से जाने के बाद एक बात याद रखना, यह शहर जुर्म का भयानक जंगल है और मैं इस जंगल का शेर हूं। अगर इस जंगल में रहना है तो शेर की गुलामी करना सीख, वरना इसका जो अंजाम हुआ है तुम दोनों का भी हो सकता है। के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ अन्ना, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि तुमने दादा ठाकुर के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? कंप्लेंट लिखाने से क्या होता है? तुम लोग उसे गिरफ्तार करेंगे, बाद में वो अदालत से जमानत पर छूट जाएगा। क्योंकि अदालत में सबूत और गवाही की जरूरत पड़ती है जो हमारे पास नहीं है, और हमारी गवाही अदालत में मानी नहीं जाएगी। इनका ये पॉइंट भी ठीक लगता है सर, लेकिन आप लोग चुप बैठ जाएंगे तो दादा ठाकुर की हिम्मत और भी बढ़ जाएगी। उसने आज चीता को टपकाया, कल आप लोगों का भी नंबर आ सकता है। मुझे तो लगता है वो अन्ना कंपनी को जड़ से मिटा देना चाहता है। अन्ना कंपनी कोई फुटपाथ की दुकान नहीं जो दादा ठाकुर म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी की तरह आके उसे उठा के फेंक दे। हमसे टकराना उसे बहुत भारी पड़ेगा। क्योंकि हमने कसम खाई है कामले कि पहले हम दादा ठाकुर के खून से अपने माथे पर तिलक लगाएंगे, बाद में चिता का श्राद्ध करेंगे। तुम्हारी ये कसम बहुत जल्द पूरी हो जाएगी अन्ना, क्योंकि अब दादा ठाकुर को मैं भी नहीं छोड़ूंगा। अपनी बहन की एंगेजमेंट में बुलाकर उसने जो मेरी बेइज्जती की मैं आज तक नहीं भूला। पुलिस की ताकत का सही अंदाजा नहीं है उसे। मैं उसके साम्राज्य को तबाह और बर्बाद कर दूंगा।